हनन्ना और सफीरा की जिंदगी। कुछ उनके पास भूमि होती है, वो बेचते हैं और चर्च में आके, कलीसिया में आके परमेश्वर के दास पतरस के सामने कहते हैं कि हमने जो जमीन बेची है उसका मैं ये हिस्सा लेके आए हैं। मतलब झूठ बोलते हैं, छिपाते हैं आके। प्रेरितों अध्याय 5 उसका हम 3 वाक्य में देखते हैं। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? और यदि हम 4 का लास्ट वाली आयत देखें, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। इस झूठ की चर्चा को हम देख पाते हैं। और आज भी हम कई कलीसियाओं के अंदर बहुत से प्रभु के सेवक हैं, सेवकाई कर रहे हैं, कि पास्टर जी हैं, वो भी कह रहे थे कि थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि प्रभु में झूठ चलता है। हाँ कि हाँ, बाइबल कहती वह आपकी बातें हाँ की हाँ और ना की ना रहे। लेकिन वो परमेश्वर के दास पुलपिट पे खड़े होकर कह रहे थे झूठ चल जाता है। आप बताइए, जब एक परमेश्वर के दास इस तरह से कह सकते हैं कि कलीसिया के अंदर झूठ चल सकता है, तो कलीसिया पे क्या असर पड़ेगा? कलीसिया क्या सोचेगी? वहां के लोग क्या सोचेंगे? और वो क्या जीवन होगा, वो कैसे जिएंगे, वो भी सोचते। जब पास्टर ने बोला है कि झूठ चलता है, तो थोड़ा बहुत झूठ बोल लो, सब चलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, नहीं। आपको पता है, प्रेरितों अध्याय 5 के हमने 3 और 4 में पढ़ता, हनन्याह और सफीरा की जब जीवन को देखते हैं, वो परमेश्वर से झूठ बोलते हैं और उन झूठ के कारण उनके जीवन में मृत्यु आ जाती है, वो मर जाते हैं। और यदि मैं बताऊं, आप उत्पत्ति 20 अध्याय का दूसरा वाक्य देखेंगे, उत्पत्ति 20 में 2 का, जब अब्राहम हुआ इस तरह से कि अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश के बीच, सूर्य के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय कहा, वह मेरी बहन है। आपको पता है, अब्राहम ने थोड़ा सा झूठ बोला था, वहां से फिर एक झूठ के कारण उनके जीवन में एक दासी आ गई थी, एक दासी, मिस्त्री दासी आ गई थी उनके जीवन में, जो आज तक उस झूठ का सामना करना पड़ रहा है। पतरस से झूठ बोला, परमेश्वर के दास से झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला, यानी पतरस ने कहा तूने परमेश्वर की आत्मा के सामने और परमेश्वर से झूठ बोला है, इसलिए वहां दोनों लोगों की मृत्यु होगी। और भजन संहिता 5 के अध्याय में देखते हैं, 5 के 6 में, तो वहां लिखा है परमेश्वर झूठ बोलने वाले मनुष्य को नाश करेगा, नष्ट करेगा। झूठ बोलने वाले को परमेश्वर नष्ट करेगा। आज भी बड़े सफाई के साथ झूठ बोल जाते हैं। आप काम कुछ कर रहे हैं और बता कुछ रहे हैं, होते कहीं हैं, बताते कहीं हैं। आप अपने अंदर जांचिए कि आप प्रभु में, आप परमेश्वर के लोगों को झूठ बोलना चाहिए। बड़ी सफाई के साथ लोग, परमेश्वर के लोग झूठ बोलते हैं। क्या जरूरत है झूठ बोलने की? क्यों बोल रहे हो झूठ? किस लिए बोल रहे हो? क्या लाभ करना चाहते हो आप झूठ बोल के? क्या, कितना बढ़ना चाहते हैं, कितना उठना चाहते हैं, कहां तक पहुंचना चाहते हैं आप झूठ बोलकर? आपका झूठ आपके लिए ठोकर का कारण बन जाएगा। झूठ आपका परमेश्वर से दूर करा देगा। आपका झूठ आपके लोगों से दूर करा देगा। आपका झूठ आपके परिवार से आपको दूर करा देगा। आपका झूठ बहुत सारे रिश्तों को बिगाड़ देगा। इसलिए आप झूठ ना बोलें। जब संसार के रिश्ते झूठ से बिगड़ सकते हैं, जब संसारिक बातें झूठ से बिगड़ जाती हैं, और आप परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हो, मैं आपसे ये कहना चाहते हैं, आप झूठ ना बोलें। आप हाँ की बातें हाँ रखें, ना की बातें ना रखें। आप झूठ में भी साथ ना दें। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, आप सत्य बोलें। आपकी नौकरी अगर सही सच बोलने के कारण जा रही तो जाने दें, खुदा आपका इंतजाम करेगा। खुदा आपके लिए, जब आप खुदा के लिए एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, खुदा के साथ विश्वास योग्य हैं, तो खुदा आपके साथ भी विश्वास योग्य है। ये आपको सोचना है
ये आपको जानना है कि झूठ हमें कुछ पल की खुशियां दे सकता है, परंतु झूठ से आपका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। झूठ आपको कुछ पल के लिए कहीं पे खड़ा कर सकता है, परंतु आप याद रखिए, आप हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए आप एक गुनाह में चले जाएंगे। तो झूठ का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप झूठ ना बोलें। मैं उस दिन थोड़ा सुनकर उन पास्टर जी की बातों को मुझे बड़ा अजीब लगा। वो कह रहे थे थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है। क्यों चल जाता है? किस लिए चल जाता है? नहीं चलता है झूठ। यानी इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को, जो मुझसे प्रेम रखता वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आप उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, आप परमेश्वर प्रेम नहीं रखते हैं यदि आप झूठ बोल रहे हैं। और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो परमेश्वर के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, परमेश्वर के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर की मर्जी में जीता है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर में झूठ ना बोलें। आप एक पवित्रता का जीवन जिए, एक सच्चाई का जीवन जिए। मतलब ये आप सच बोलोगे और आपको लगता है कि सच बोलने से मेरी नौकरी जा रही है, सच बोलने से मेरा चीजें बिगड़ रही हैं, आप सच बोल दीजिए, क्योंकि सुधारने वाला, बनाने वाला, आपको बढ़ाने वाला, आपको उन्नति करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर के लिए सच बोलें, आप परमेश्वर में सच बोलें, आप झूठ का सहारा ना लें। झूठ बोलकर आप अपनी पोस्टों पे ना बढ़ें, झूठ बोलकर आप किसी भी क्षेत्र में ना बढ़ें। सच बोलें, समय लगेगा लेकिन आपको सच एक लंबे स्तर पर पहुंचाएगा। आपका सच आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, आपकी वफादारी आपको आगे लेकर जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मैं कहना ये चाहता हूं, आप झूठ ना बोलें। आप कहीं भी हों, कैसी भी परिस्थिति में हों, कैसी भी हालात आपके सामने क्यों ना आ जाएं, आप हमेशा खुदा को स्मरण करना, आप हमेशा सच बोलना। आपको पता है कि आप किस परमेश्वर के साथ हैं, आप किस परमेश्वर की आप महिमा करते हैं, आप किस परमेश्वर को जानते हैं। वो परमेश्वर आपको उस आग में से निकालने वाला परमेश्वर, आपको परमेश्वर वो परमेश्वर, आपका परमेश्वर वो परमेश्वर, आपको दानियल जैसे शेरों की मांदों में से भी बचाने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर वो है जो यूसुफ की तरह कारागार से भी निकालने वाला परमेश्वर है। आपको पता है, आप यूसुफ की जब स्टोरी को देखेंगे, यूसुफ वफादार रहा, यूसुफ झूठ नहीं बोला। ओ हालेलुया, वो परमेश्वर के साथ एक सच्चाई के साथ चलता रहा। उसकी सच्चाई ने, उसकी पवित्रता ने उसे बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचा दिया, एक अच्छी जगह पर उसे खड़ा कर दिया, उसके सच्चाई ने, उसके पवित्रता ने। इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहना ये चाहता हूं, आप यदि परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर को जानते, यीशु मसीह को जानते, खुदा आपको जानते हैं, तो आपके जीवन में, आपके मुख पर झूठ ना आए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप अंगीकार करें, पश्चाताप करें कि प्रभु आज से मैं बदलना चाहता हूं, मेरे जीवन से झूठ जाए, मेरे जीवन से बुरी बातें चली जाएं, क्योंकि प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, क्योंकि तू पवित्र है, तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है। इसलिए मेरे जीवन में कोई झूठ नहीं आए, मैं हमेशा सच बोल पाऊं, अपने खुदा के लिए जी पाऊं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा रखता हूं कि आप इस वचन को अवश्य समझे होंगे, सुने होंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदलने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम।